नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम, मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। बिहार का विधानसभा चुनाव इसी साल होना है। ऐसे में हम बिहार की जनता के पास है, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ सोचती है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। बदलाव करना है, फिर जो मौजूदा सरकार है वही रहेगा। क्या नाम हुआ अंकल? पीके ठाकुर। क्या सोचे इस बार, बदलाव करना है मौजूदा सरकार? नहीं, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव क्यों करना चाहते हैं? नहीं, शासन प्रशासन पर ढीला पकड़ है नीतीश कुमार का। ढीला हो गया है। ढीला, घुसखोरी चरम पर है। बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। कोई काम नहीं होता है। कोई काम नहीं होता। बिहार में विकास नहीं हो रहा, मतलब विकास हो रहा है लेकिन भ्रष्टाचार भी उतने तेजी से बढ़ रहा है। बिना पैसा का कोई काम होता है थोड़े। एकदम घुसखोरी चरम पे है। शासन बाबू की सरकार है जी। नहीं, खाली नाम का है। पहले अगला 10 साल ठीक था, इधर 10 साल एकदम बेकार है। बेकार हो गया। नीतीश कुमार तो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम आएंगे। देखिए ना, आपको जमीन का काम हम ही खुद दिए हैं मोटेशन में 6000। अपना पेट काटिए के दिए हैं घूस सीओ ऑफिस में नीचे घूस लगता है बहुत अब। तब क्या 6000 दिए हैं अभी 1 महीना पहले, तब काम हुआ है। ऐसे काम नहीं होता है। ऐसे रिजेक्ट कर देगा आपका एप्लीकेशन। आप घूमते रहिए। तो क्या बदलाव में किसे देखना चाह रहे हैं? बदलाव में जो आ जाए नया चेहरा, तेजस्वी यादव। जो आ जाए, तेजस कोई जो आ जाए, लेकिन नीतीश बदलना है। क्या भैया बदलाव चाहिए? नहीं, हमारा जो है वही ठीक है। नीतीश कुमार ही बढ़िया है। नीतीश कुमार बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है। क्या दिक्कत क्या है? नारी को बहुत सम्मान मिला है यहाँ, बेटियां आजाद है। दिक्कत क्या है? कोई जातिवाद नहीं है। नीतीश कुमार अभी मौजूदा सरकार में है तो अभी सारा काम सही से हो रहा है, सब कुछ ठीक एकदम, है। हाँ, एकदम विकास हो रहा है, बहुत बढ़िया अभी है। आप अपराध का मामला देख रहे होंगे। कहाँ अपराध है? वो थोड़ा बहुत हो, सरकार उस पर एक्शन ले रही तो काम अच्छा हो रहा है, विकास बढ़िया हो रहा है। क्या दिक्कत है? अपराध देख रहे हो, अपराध का मामला कितना ज्यादा बढ़ चुका है। वो सरकार तो होगी ना, वो अपराध हो रहा है, सरकार उस पर ध्यान भी दे रही है ना। नीतीश कुमार पे ही भरोसा है कि वही आएंगे तो सारा काम करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया है। जातिवाद बदलाव करने का सोच नहीं रहे हैं अभी। नहीं, तेजस्वी यादव कैसे देख रहे हैं? वो भी बढ़िया है, उनका भी छवि बढ़िया है, खराब नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हमारे लिए नीतीश कुमार बढ़िया है। नीतीश कुमार बढ़िया है। हाँ, वही रहना चाहिए, फिर से वही आना चाहिए। हमारा तो यही है, वही रहना चाहिए। बदलाव नहीं होना चाहिए। नहीं, एकदम नहीं। अच्छा, नरेंद्र मोदी कल आए हुए थे मोतिहारी में, तो बोल के गए बढ़िया, पटना को पुणे बनाएंगे और मोतिहारी को मुंबई। अच्छी बात है, बढ़िया बात है। मोदी जी भी आविर सेंटर में अच्छे काम किए हैं, बहुत बढ़िया बात है। लग रहा है कि पटना पुणे बन जाएगा। अब मोदी जी जब बोले हैं तो होना तो चाहिए चुनाव के बाद। क्या बिहार में का चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? बदलाव चाहिए जो कोई मौजूदा? बदलाव नहीं चाहिए। हम लोग सुरक्षित है ना, कम से कम। हाँ। जैसा कि सुनते हैं कि सबका पहले साथ, बहुत सबका विकास, मोदी सरकार। महिलाएं सड़क पर नहीं निकलती थी। महिलाएं छोड़िए, पुरुष भी मतलब अंधेरा के बाद निकलना मुश्किल था। बहुत ज्यादा हत्याएं बढ़ चुकी थी। हत्याएं अभी भी हो रही है, लेकिन कानून फिर भी बहुत हद तक ठीक है अभी पहले की तुलना में। ये बहुत हद तक ठीक है। जी। क्या बदलाव नहीं चाहिए? अब मौजूदा सरकार जो है वो अपना काम सही से कर रहा है। मौजूदा सरकार बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, लेकिन थोड़ा सा बस और शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दे तो ये लंबी टाइम तक चलेगी। और अच्छा, ये नहीं सोच रहे हैं कि कोई युवा नेता आना चाहिए? 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तो अब थक चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। मेन क्या है ना, बिहार में भी 2 ही पार्टी चल रही है, आरजेडी और जेडीयू। तो आरजेडी परिवारवाद चला रही है और हम लोग को परिवारवाद नहीं चाहिए। क्यों? बाकी परिवारवाद कोई नहीं करता है। नहीं, परिवारवाद तो कहाँ कोई कर रहा है, नहीं कोई जाति कर रहा है, नहीं कोई आज तक। बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। बीजेपीआर में है कि नहीं है? एलजेपीआर में है, अब एक आध सीट अलग बात है, लेकिन एलजेपीआर में अभी भी देख लीजिए आप, बहुत कम है। बहुत कम है जी। लेकिन आरजेडी में देखिए आप, जीतन राम मांझी नहीं है। जीतन राम मांझी सब अभी बहुत मतलब परिवारवाद JDU में अशोक उन लोग का चौधरी गिनती। नहीं अशोक चौधरी है। हाँ? अब कहीं कुछ है, ये नहीं बोल रहे। परिवारवाद को लेकर बोल रहे हैं, तब मैं ये बोल रही हूँ। जी। परिवारवाद का है। सब में है, लेकिन ये सिर्फ अपना ही परिवार को बढ़ा रहे हैं। और तो नीतीश कुमार में देख लीजिए आप, नीतीश कुमार का बेटा अभी तक मंत्री का बात नहीं कर अभी रहे तक नहीं आया है नीतीश कुमार। हम लोग तो नीतीश कुमार के नेतृत्व को देख रहे हैं ना। अब उसमें एक कोई यहाँ अशोक चौधरी है या कोई भी है तो हम लोग को उनको नहीं देखना, बस हम लोग कैसे तो बदलाव नहीं चाहिए, जो मौजूदा सरकार वो जो सरकार है वही है। हाँ, प्रशांत किशोर पे थोड़ा रुझान है हम लोग का, क्योंकि रोजगार और शिक्षा पे वो अपना जो स्टेटमेंट दिए हैं, हम लोग उस पर विचार करेंगे, देखेंगे। लेकिन आरजेडी नहीं चाहिए हम लोग। आरजेडी नहीं चाहिए। क्या बदलाव चाहिए इस बार? अब हम क्या बोले इसमें? बदलाव चाहिए, जो मौजूदा सरकार है वो सही काम कर रहा है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। कुछ नहीं बोलना चाहते हैं? ना। ठीक है, और भी वो युवा लोग हैं यहाँ पे आए हुए, हम उनसे ही कुछ बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहते हैं।
क्या कहना चाहेंगे बिहार चुनाव को लेकर? मोतिहारी में आए थे नरेंद्र मोदी, बोल के गए पटना को पुणे बनाएंगे, मोतिहारी को मुंबई। अरे मतलब बीजेपी सरकार जब नहीं थी, जेडीयू एनडीए गठबंधन जब नहीं था, तब बिहार में कभी सोचा था कि वंदे भारत ट्रेन चलेगा? कोई सोचा था कि अमृत भारत ट्रेन चलेगा? कोई नहीं सोचा था। 7,200 कुछ करोड़ रुपया का परियोजना का शुरुआत किया मोतिहारी में जाकर के। कोई सोचा था आज तक तेजस्वी यादव चाहे आरजेडी का कोई सरकार कभी कर पाए? कोई नहीं। ये जब करेंगे तब मोदी ही करेंगे, जब करेगा तब एनडीए गठबंधन ही करेगा, बाकी सरकार से कुछ होने चीनी वाला मिल नहीं। चालू हो गया। चीनी मिल, देखिए चीनी मिल जो है कि सबसे पहली बात कि कोई सरकारी मतलब कि विभाग नहीं होता। ये नहीं कि सरकार जब चाहेगा चालू कर। आए थे 2014 में तो बोल के गए थे कि चीनी मिल से ही चाय पी के जाऊंगा। चीनी मिल से देखिए, सबसे पहले इस चीज को समझिए कि चीनी मिल जो होता है केंद्र का योजना नहीं होता है, राज्य का भी योजना होता है, केंद्र का सब मिला जुला करके चलना। तो नीतीश कुमार जी कुछ चाहेंगे तो होगा, कुछ नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे तो होगा। अगर एक आदमी की सरकार जब बनेगी बिहार में ना, चाहे वो नीतीश कुमार एक तरफा है, चाहे तेजस्वी है, चाहे एनडीए है, कोई भी एक तरफा जब पार्टी आएगा ना, चाहे बीजेपी आए, तब मतलब अच्छा सरकार बनेगा और अच्छा काम होगा। लेकिन ये जब मिक्स सरकार आती है ना, तो थोड़ा सा तालमेल नहीं मिल पाता है, इसलिए काम करने में थोड़ा दिक्कत होता है। पटना पुणे बन जाएगा, एकदम पटना को पुणे बनाने के तर्ज पे काम किया जा रहा है। आ जाएगा। देखिए एकदम इंडस्ट्री आ नहीं रहा है, जाकर के देखिए आप, मतलब नोएडा की तरफ बढ़ रहा है। जो बीटा है नोएडा की तरफ पे काम हो रहा है कि ग्रेटर नोएडा बनाना है, पटना को नोएडा के तौर पे तैयार करना है। तो ये काम चल रहा है, थोड़ा समय लगेगा, 15 साल 20 साल 5 साल 10 साल समय लगे, तो इंतजार नहीं करेंगे हम लोग। एक बार चाहेंगे कि आज 100 आ जाए तो नहीं होगा जी। अपराध को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिहार में लगातार अपराध जो है बढ़ रहा है। वो जो अपराध था ना 90 के दशक वाला, उस अपराध से अभी का अपराध बहुत कम है। आप महिला है, अपने मम्मी बहन से घर में जाकर के महिलाओं से पूछिएगा क्या 5 बजे के बाद घर से बाहर निकल पाती थी? सेनारी नरसंहार याद है? लक्ष्मणपुर बातें नरसंहार याद है? नहीं याद है किसी को? हम बताते हैं, उसमें एक बार में 70 लोगों को तलवार से काट दिया गया था, एक बार में 35 लोगों को तलवार से काट। उससे तो अभी बहुत ठीक है, इमीडिएट 24 घंटा के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है। बदलाव में किसे देखना चाहते हैं? अगर बदलाव चाहिए हो तो युवा नेता प्रशांत किशोर भी है और तेजस्वी यादव भी है। बदलाव अगर आएगा तो हम एजुकेटेड पर्सन को लाएंगे, जैसे प्रशांत किशोर हो वो बनेंगे, वो अपने खुद के फेस को लाए कि हम सीएम बनेंगे, उनको वोट दिया जाएगा। उनके प्रिया भी है, पुष्पम प्रिया वो बरसाती मेढक जैसी हो गई है। 5 साल कहाँ गायब थी भाई? 5 साल तक तो कहीं दिखाई नहीं दी, विधानसभा में दिखी थी, अभी दिख रही हैं। कहाँ गायब थी? लंदन, अमेरिका, जापान, सिंगापुर, टोक्यो, ये तो घूमने के लिए बचा है। बोली भी है कि महिलाओं को कमजोर समझ के लोग आगे नहीं ला कर रहे हैं। कहाँ महिला को कमजोर? 35% मतलब फिक्स कर दिया महिलाओं के लिए नीतीश कुमार। अब क्या चाहिए जी? अब मतलब 100% कर दे, तब महिलाओं का आरक्षण माना जाएगा। बाकी सब मर्द क्या करेगा? झाल बजाएगा। 35% रिजर्व कर दिया ना, डोमिसाइल नीति हटा दिया ना, मतलब कि लागू कर दिया ना कि मतलब बिहार के लोगों को ही रोजगार मिलेगा। ये सब कौन किया? नीतीश कुमार ने किए हैं। मर्द सब बैल विलुप्त हो जाएगा। तो वही तो कहता 35 मतलब पुरुष। बोलिए, बैल देखने के लिए मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो ऐसा ही मर्द सब विलुप्त हो जाएंगे। कैसे विलुप्त हो जाएगा चाचा? नहीं, विद्या की देवी सरस्वती, हाँ धन की लक्ष्मी, हाँ ठीक है, शक्ति की देवी काली, मतलब हर चीज में महिलाएं आगे हैं। महिला आगे है। तो मतलब आप नहीं चाहते हैं कि आपके घर के, आपके गांव की बहू बेटी आगे बढ़े? अरे बहू बेटी, हाँ हमारा बहू आ रही है असिस्टेंट इंजीनियर, तो क्या दिक्कत है? उससे एम कोई टेक दिक्कत करके। है? आपको कोई दिक्कत है? अच्छा है ना, हमारा 2 बेटा था, 4 बेटा हो जाएगा। तब उसमें दिक्कत क्या है? तो बहुत अच्छी बात है कि महिला का जरूरी है, वही जननी है, वही सब कुछ है। मर्द तो खा के दारू पी के घूमे वाला है। एकदम सही बात कर रहे हैं। जहाँ 500 रुपया का कोई नोट थमाएगा, दारू पी के उलट जाएगा, और उसको 500 मिलेगा ना तो 200 रुपया जो है कि राशन पे खर्चा करेगी, 200 रुपया बच्चों के पढ़ाई पे खर्चा करेगी, 100 रुपया सेविंग पे खर्चा करेगी। तो महिलाएं मतलब परिवार को चलाना जानती है। सही बात है। हाँ वही जननी है। जैसे मधुमक्खी में देखोगे कि रानी ही संचालन करता है छत्ता को, वहाँ राजा कहाँ रहता है? रहता है क्या? उसका संचालन नहीं होता है। तो उसी ढंग के एक समय आएगा, द लव ऑफ इन्फॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड काउज ऑफ कंडीशन, प्रकृति समरूपता का है कि जितने मर्द हैं सब बैल नियर विलुप्त हो जाएंगे। बैल देखने के लिए मिल रहा है? नहीं मिल। क्या किसान खेती नहीं हो रहा है? वैसा ही। पुष्पम प्रिया पे बात हो रहा था, तो पुष्पम प्रिया जो है कि वही बरसाती मेढक वाला बात है, उभर के आई है। थोड़ा सा बहुत इधर उधर बरगलाएंगी, बरगला करके अपने आप को वोट बटोरने का प्रयास करेंगी, इधर उधर करेंगी, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। इस बार बिहार की जनता एकजुट है, जागरूक है। अगर बदलाव के मूड में होगी तो प्रशांत किशोर की तरफ जाएगी, अगर बदलाव के मूड में नहीं होगी तो जो सरकार है वो बहुत बढ़िया है। नीतीश कुमार सही है? एकदम सही। क्या नीतीश कुमार सही है? नहीं सही है। नहीं कैसे सही है नीतीश कुमार जी? हमको बता सही देंगे। नहीं है, बताइए। हम उनके बता रहे हैं, हम 5 बता रहे कमियों को गिनाइए, हम 5 हम अच्छाइयों बता को रहे, गिनाएंगे। हम बताइए। बता रहे। हर जगह करप्शन आ रहा है। हाँ। हम बता रहे जहाँ रोड बन रही है वहाँ रोड की क्या स्थिति हो रही है,
वो तो आप देख ही रहे हैं। हाँ। हम बता रहे हैं जहाँ पुल बन रहा है वहाँ पुलियों की क्या स्थिति रही, हम बता रहे हैं भैया जी एक जाए सरकारी स्कूल में पढ़ाई व्यवस्था देख ले, हम बता रहे हैं यूनिवर्सिटी में जाए से जो आप बोलने दीजिए पहले, हम बता बता रहे हैं ना भैया, बीच में काहे टोक रहे हैं, हम बता रहे हैं ना जो नीतीश कुमार जी बोले थे हम नरेंद्र मोदी से छीन के लाएंगे क्या कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा, वो तो दिला नहीं पाए। तो अब बिहारियों को क्या चाहिए, जुमले वाले की सरकार चाहिए हर बार कि बिहारियों को चाहिए जो शिक्षा व्यवस्था पे बात करे, जो प्लान पे बात करे, जो ओरिजिनल जो बिहार के मुद्दे है गरीबी है उसको हटाने पे बात करे, लेकिन इस पे तो बात करेंगे नहीं। तो किसको सरकार चाहते हैं? नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं तो कोई तो होगा ना कि हाँ ये सरकार आएगी तो बिहार का विकास को बताइए। एक नई सरकार आएगी और तेजस्वी यादव की सरकार आएगी। तेजस्वी यादव। हाँ, तेजस्वी जो नवी यादव, फेल हाँ। जो चौथी फेल को पढ़ा रहे हैं, जो इंजीनियर बाबू को सिखा रहे चीटिंग करना, कैसे चीटिंग किया जाता है। लो भाई हम 200 लिखे हैं तू 125 लिख ले पास हो जाएगा, ये है तेजस्वी यादव में क्या दम है। और देखो और टेंशन में जो आता है ना तो पेंशनों बढ़ा देता है, ये है तेजस्वी यादव कि हम 1500 कर ले भाई तू पास हो जाएगा रे 1100 कर ले, ये है तेजस्वी वही यादव। तेजस्वी यादव जो कह रहे थे कि हम महिलाओं के लिए 2500 रुपया आरक्षण कर देंगे, 25 और महीना देंगे। अरे देंगे। कहाँ से देंगे? वही नीतीश कुमार दे दिए ना। अरे वही नीतीश कुमार है हाँ। जो बोले थे कि 10 लाख रोजगार कहाँ से, कौन बाबू के अकाउंट से लाएगा। अभी 8400 पुलिस का निकाले, 19,000 निकाले, 22,000 निकाले, ये कौन निकाला? नीतीश कुमार निकाला कि तेजस्वी यादव निकाला? ये तो ध्यान रखिए भाई। किसके सहयोग में निकाल? किसके सहयोग? नीतीश कुमार निकाले, भाई साहब, खुद निकाला। लेकिन वही तेजस्वी यादव न करके दिखाए। तेजस्वी इस बाप के घर से अब आता है हम बता पैसा, रहे हैं, कहाँ से आता है अब हम पैसा? बता रहे हैं। नीतीश कुमार बोले थे ना कि 10 हाँ। लाख रोजगार देना संभव नहीं है, 10 लाख सरकारी रोजगार देना संभव नहीं है, तो कौन कहाँ दे से रहा लाएगा है? पैसा? कौन दे रहा है? तो तेजस्वी अभी दे रहा है, तेजस्वी बताइए। यादव ने करवाए हैं, तेजस्वी यादव देखो करवा कैसे है। रोजगार दिया जाता है। नहीं अभी सुनो हाँ, भाई ठीक है, साहब, ठीक है, अभी बोले हैं कि अगले 5 साल तक 1 करोड़ देंगे। तेजस्वी के बल पर नीतीश बोले हैं, नहीं ना बोले हैं, अपने अकेले के दम पे बोले वो हैं। उसी के सहयोगी में है, 2 करोड़ वाला झांसा दिए जो तो थे। अभी कौन दे रहा है भाई साहब? अभी कौन दे रहा है? 2 करोड़ झांसा वाला, 2 करोड़ झांसा वाला फ्री पाने वाला 2 करोड़ में बोलिए कितना कि मिला है? अब 125 यूनिट फ्री पाते हैं कि नहीं? अभी हम 125 यूनिट, हम पाते अभी हैं। 125 अरे भैया हम आज तक पैसा दे के आए हैं। सुनिए भाई साहब, अभी 125 यूनिट वाले में आप भी हैं। आपके घर में भी अगर कोई बुजुर्ग होगा तो 1100 आप भी पाते होंगे, और आप ही जैसे लोग कह रहे हैं कि हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो भैया हम क्या बताएं, तो कहिए तेजस्वी क्या यादव का है? कॉपी काहे कर रहे हैं? ए भैया थोड़ा सा, ए भैया आइए, 4 किलो राशन हमरे घर में कोई नहीं लेता है, ठीक है? हमरे घर में नहीं लेता है कोई, ठीक है? आप पता कर लीजिएगा, हम आपको एड्रेस दे देंगे, आप देख लीजिएगा। नहीं बिजली लेता है जलाते हैं ना, कोई, बिजली जलाते हैं तो बोलिए यूनिट कम देते बिजली बिल हैं, सिर्फ भरेंगे। 125 यूनिट मेरे घर में नहीं जाता है बिजली, 500 हर बार 125 यूनिट का भी 500-600 यूनिट आता है, वो देगा नीतीश का बाबू दे देगा के? ये वही लोग है ना कि अरे जो लोग मतलब अरे तो भैया नीतीश जी, हम मानते हैं नीतीश जी काम कर रहे हैं, लेकिन नीतीश जी इलेक्शन के टाइम में तेजस्वी यादव का घोषणा पत्र काहे कॉपी कर रहे हैं? अरे एक मिनट सुनिए भाई साहब, खाली सुनने का भी क्षमता रखिए। तेजस्वी यादव का घोषणा पत्र काहे कॉपी कर रहे हैं? अपना कुछ काहे नहीं ला रहे हैं? बताइए। सुनिए, तेजस्वी यादव का जैसा बैनर टांग के नहीं नीतीश कुमार घूम रहा है। कभी देखे उसको कैंपेनिंग करते हुए कि बिजली बिल फ्री कर देंगे, चुपचाप आया रहा, एक रात में फ्री कर दिया। दिखावा नहीं करता। काहे की तेजस्वी सरकार यादव गिर जैसा रही थी, काहे की सरकार गिर रही थी। अभी सरकार में आए हैं तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव सरकार में आए हैं, तेजस्वी यादव जी सरकार में रहेंगे ना, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। क्या बात करते हैं? तमाम लोगों से हमने बातचीत की, आपकी क्या राय है हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।